नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद अब उपराष्ट्रपति पद के लिए भी नामांकन दाखिल कर दिया गया है, जहां एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने साझा उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा को बनाया है। और आपको बता दें, मार्ग्रेट अल्वा ने आज नामांकन दाखिल किया और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और शरद पवार समेत कई विपक्ष के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन ममता बनर्जी इस दौरान कहीं नजर नहीं आई। और यही फिलहाल सवाल बना हुआ है कि आखिर विपक्ष की साझा उम्मीदवार हैं मार्ग्रेट अल्वा, तो ऐसे में ममता बनर्जी आखिर उनके नामांकन पर क्यों नहीं पहुंची, ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। जिस तरह से देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, 21 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी काफी एक्टिव नजर आई थी, जब विपक्ष के उम्मीदवार का चयन करना था कि आखिर राष्ट्रपति के लिए विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा। इसको लेकर ममता बनर्जी ने तमाम बैठकें भी की, मुलाकात का दौर भी चला और दिल्ली में एक बैठक करके ये फैसला लिया गया कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन फिलहाल विपक्ष की ओर से अब उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्ग्रेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया गया है और उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन ममता बनर्जी कहीं नजर नहीं आ रही है और ना ही उनकी तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई टिप्पणी की गई है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जहां एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है, जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, हालांकि उसको लेकर भी ममता बनर्जी का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच काफी गर्मागर्मी वाला माहौल बीते कुछ महीनों और सालों में देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति चुनाव में आखिर ममता बनर्जी क्या चाहती हैं, उनका कदम क्या होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि अगर विपक्ष की साझा उम्मीदवार हैं मार्ग्रेट अल्वा, तो आखिर ममता बनर्जी उनके नामांकन के मौके पर क्यों नहीं पहुंची। और सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, उनकी जगह कोई भी टीएमसी से प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में सवाल यही है कि ममता बनर्जी क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं करेंगी। सवाल ये भी है कि क्या वो जगदीप धनखड़ को मत देंगी, लेकिन ये भी मुश्किल ही फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि नामांकन मार्ग्रेट अल्वा ने दाखिल किया है और इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख हैं, चीफ हैं शरद पवार, इसके अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, शिवसेना के सांसद संजय राउत भी मार्ग्रेट अल्वा के नामांकन के मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें, शिवसेना जो कि उद्धव सेना है फिलहाल महाराष्ट्र में, वो भी राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट था वो उनका द्रौपदी मुर्मू को गया था, लेकिन अब उपराष्ट्रपति चुनाव में वो मार्ग्रेट अल्वा का समर्थन करेंगे कि फिलहाल देखा जा रहा है। जिस तरह से संजय राउत भी उनके नामांकन के मौके पर नजर आए, इसी के साथ साथ सपा के नेता रामगोपाल यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा, द्रमुक नेता तिरुचि शिवा और एमडीएमके के नेता वाइको भी इस मौके पर मौजूद थे। लेकिन ममता बनर्जी ही विपक्ष के खेमे से नदारद थी। तो सवाल यही है कि क्या विपक्ष में उपराष्ट्रपति के इस नामांकन को लेकर, इस उम्मीदवारी को लेकर फूट पड़ी है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी क्यों नहीं पहुंची है। क्योंकि इससे पहले हम सबने देखा है कि किस तरीके से राष्ट्रपति चुनावों को लेकर ममता बनर्जी काफी उत्साहित नजर आई थी और उनकी पहल पर ही दिल्ली में विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में ही सर्वसम्मति से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार चुना गया था राष्ट्रपति पद के लिए। और जैसे जैसे चुनाव हालांकि नजदीक आया राष्ट्रपति का, वैसे वैसे जो ममता बनर्जी की रुचि थी कहीं ना कहीं वो इस राष्ट्रपति चुनाव से घटती गई
गई और इस पूरे चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि उन्होंने एक तरफ मुर्मू का भी समर्थन किया, लेकिन वही उनका वोट जो है उनके ही उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को गया। तो इस तरह से अब सवाल ये है कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी पार्टियों से टीएमसी पूरी तरह से अलग थलग है? क्या फैसला टीएमसी करेगी? ये फिलहाल बड़ा सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी फिलहाल कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो तमाम कयास लग रहे हैं और आपको ये बता दें कि भले ही ममता बनर्जी और साथ ही जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, जो कि अब उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुने गए हैं, भले ही उनके बीच कितनी भी तल्खी बीते कुछ महीनों में सालों में नजर आई हो, लेकिन हाल ही में उनकी एक मुलाकात की तस्वीर भी नजर आई थी। दरअसल दार्जिलिंग में धनखड़ की उम्मीदवारी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और जगदीप धनखड़ के साथ ममता बनर्जी भी उस बैठक में नजर आई थी। तो उसके बाद दिल्ली में हालांकि एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर भी उपराष्ट्रपति पद के लिए जो विपक्षी दलों के उम्मीदवार के लिए बैठक हुई थी, उसमें कोई भी टीएमसी का नेता नजर नहीं आया था। तो क्या ममता बनर्जी जो है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को वोट देंगी? और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर यह विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि ममता बनर्जी की कोशिश ये रही है कि विपक्ष को एकजुट किया जाए, लेकिन विपक्ष ने, खासतौर पर कांग्रेस ने और शिवसेना ने ममता बनर्जी को आंख दिखाने की कोशिश की। तो शायद ये वजह हो सकती है कि आने वाले वक्त में राजनीतिक समीकरण जो है वो बदलते नजर आए, क्योंकि हाल ही में जो तस्वीर ममता बनर्जी की असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और साथ ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ नजर आई थी, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली एक तरीके से तस्वीर थी। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को शॉल भी उड़ाया था, तो इस तरीके से वो हंसते मुस्कुराते बातचीत करते उस तस्वीर में नजर आ रहे थे। और शायद यही वजह मानी जा रही है कि ममता बनर्जी फिलहाल इस नामांकन में नजर नहीं आई है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर जो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर जो बैठक हुई थी, उसमें ममता बनर्जी नहीं पहुंची। और उसके बाद एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार, उन्होंने ही ये जानकारी भी दी थी और कहा था कि दरअसल उन्होंने ममता बनर्जी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी है। अब मार्केट अल्वा नामांकन दाखिल के समय भी टीएमसी का कोई प्रतिनिधित्व उपस्थित नहीं था। तो ऐसे में साफ तौर पर अब संकेत ये मिल रहे हैं कि ममता बनर्जी शायद ही मार्केट अल्वा को समर्थन नहीं करे और धनखड़ को समर्थन दे, क्योंकि तस्वीर ये बयां कर रही है। लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं जो तल्खी है वो सामने आ रही है। तो ममता बनर्जी की हालांकि इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन हाल ही में एक टीएमसी के नेता की ओर से बयान दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जगदीप धनखड़ को समर्थन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिलहाल इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार है कि उपराष्ट्रपति के इस चुनाव में ममता बनर्जी और टीएमसी का रुख क्या होगा, क्योंकि फिलहाल ममता बनर्जी का कोई बयान सामने नहीं आया है। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं जगदीप धनखड़, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो वही विपक्ष ने मार्केट अल्वा को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मार्केट अल्वा की ओर से एक ट्वीट भी किया गया था और वो बखूबी तरीके से जानती हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है। और उन्हें ट्वीट करते हुए लिखा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये मुश्किल चुनाव होगा, लेकिन मुझे किसी चुनौती से डर नहीं लगता। मैं सभी विपक्षी दलों के नेताओं को मेरी उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था, लेकिन ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया का इंतजार है कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव में पहले इतनी दिलचस्पी यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं ममता बनर्जी ने पूरे ही चुनाव से खुद को अलग थलग कर लिया और अब कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में भी यही तस्वीर नजर आ रही है, जहां ममता बनर्जी बिल्कुल अलग थलग नजर आ रही हैं। आखिर उनका स्टेप क्या होगा, क्या कदम वो उठाएंगी, आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है
कि विपक्ष को एकजुट करने की जो कोशिश थी उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़ चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।